इंडियन माइथोलॉजी में 7 इमॉर्टल्स की बात की गई है, जो इस ब्रह्मांड के अंत तक हमेशा जीवित रहने वाले हैं। पुराणों में कहा गया है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। अर्थात हिंदू पौराणिक धर्म ग्रंथों में कहीं 7 तो कहीं पर 8 चिरंजीवियों का उल्लेख किया गया है, जो इस ब्रह्मांड के अंत तक जीवित हैं। हमारी आज की ये कहानी सतयुग, द्वापर और त्रेता युग के इन्हीं महान योद्धाओं की कहानी है, जो मौत को भी मात दे चुके हैं और जो समय की सीमा से परे जा चुके हैं। इन चिरंजीवियों की कहानी पर अगर आपको विश्वास ना हो तो कोई जाकर पूछे पृथ्वीराज चौहान से कि मोहम्मद गौरी से हारने के बाद जब वो जंगलों में भटक रहे थे तो उनका सामना किससे हुआ था। कोई जाकर पूछे तुलसीदास से कि रामायण को रामचरितमानस में बदलने की क्षमता उन्हें किसने दी। कोई जाकर पूछे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य से कि इन महान आचार्यों को वेदों का सटीक ज्ञान किसने दिया। कौन मिला उन्हें बद्रिकाश्रम के पास, किसने सहायता की उनकी जो ये तीनों लिख सके जगत प्रसिद्ध वैदिक भाष्य। और अगर जीवन और मृत्यु का चक्र तोड़कर ये चिरंजीवी आज भी जीवित हैं तो उन्हें किसकी प्रतीक्षा है और उनकी ये प्रतीक्षा कभी समाप्त होगी या नहीं। अगर होगी तो कब खत्म होगी। कहां हैं ये 7 चिरंजीवी, किस रूप में हैं, क्यों नहीं आते ये हमारे सामने, और जो ये सामने आ गए तो क्या होगा। इन 7 चिरंजीवियों की ये अनोखी कहानी आपको एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी और इन्फिनिटी का रहस्य बता सकती है। ये आपको मृत संजीवनी और अमरत्व का महत्व समझा सकती है। 7 चिरंजीवियों की ये कहानी युगों की प्रतीक्षा की एक ऐसी दास्तान है जो सतयुग से शुरू होकर कलयुग के अंत तक चलने वाली है। अब इस पूरी कहानी में बहुत से सवाल जुड़े हुए हैं। सवाल यह है कि कौन हैं ये 7 चिरंजीवी या 7 इमॉर्टल्स। अगर इनका अस्तित्व आज भी है तो ये आखिर है कहां। क्या सच में हमारे इस युग का यानी कलयुग का अंत होने वाला है। क्या सच में पृथ्वी पर कल्कि का प्रलय आने वाला है। क्या ये ब्रह्मांड एक बार फिर नए सिरे से नए जीवन की शुरुआत करने वाला है। और कौन है कल्कि, कल्कि और कलिराज का रहस्य क्या है। सवाल तो बहुत से हैं और जवाब आपको हमारे आने वाले हर एक एपिसोड में मिलेगा, इसलिए इस पूरी सीरीज को बहुत ध्यान से सुनिए।